दिल्ली के मुखर्जी नगर में एसएससी की तैयारी कर रहा अजय ठंड की छुट्टियों में जब अपने घर जयपुर जा रहा था तो किसी अदृश्य आत्मा के छलावे में पड़कर वो एक हॉन्टेड बस में चढ़ गया, जहां से वो बुरी आत्मा उसे बस में कैद कर शमशान हो चुके सतपुरा गांव में ले गई। वहां उसकी मुलाकात अपने मर चुके दादाजी भैरव सिंह मेरतिया से हुई, जो कि अब एक यक्षिणी के कैद में है। अब आगे। आज से कई दशक पहले सतपुरा गांव एक बहुत खुशहाल और संपन्न गांव हुआ करता था। प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण इस गांव में जमींदार परिवार से ताल्लुक रखने वाले 24 साल का भैरव सिंह मेरतिया बीबी, एक बेटा और 4 नौकरों के साथ अपने आलीशान बंगले में रहता था। जमींदार होने के कारण गांव में उसकी खूब चलती थी। एक बार इस हंसते खेलते सतपुरा गांव में बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। घर के बाहर लू का प्रकोप था। एक दिन भरी दोपहरी में सफेद साड़ी पहने एक बुढ़िया गांव में दाखिल हुई और सीधा भैरव सिंह मेरतिया के हवेली पर पहुंचकर दरवाजा पीटने लगी। भैरव सिंह जब बाहर आया तो बुढ़िया ने कहा, मैंने सुना है आप दुखियों की मदद करते हो। एक मुझ गरीब की भी मदद कर दो मालिक। भैरव सिंह ने जवाब दिया, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे रहने के लिए एक घर दे दो मालिक। इतनी गर्मी पड़ रही है, बिना घर के बाहर भटकती हूँ। पूरे शरीर पर छाले पड़ गए हैं, बस आप ही एक सहारा हो। भैरव सिंह ने झल्लाते हुए कहा, क्या कहा? घर? मैं तुम्हें घर नहीं दे सकता। खाने पीने का कोई सामान या फिर कपड़े चाहिए तो बताओ। थोड़ी सी जगह में भी रह लूंगी मालिक, कोई झोपड़ी ही सही, मना मत करो। है बुढ़िया, सुनाई नहीं देता? जहां से आई हो वहीं चली जाओ। तुम्हारे जैसे नौटंकी बाजों को बहुत अच्छे से जानता हूं मैं। तमाशा करके जमीन हड़पती हो लोगों के। मेरे पास देने के लिए कोई जगह नहीं है। बुढ़िया वहां से अपना झोला उठाकर उल्टे पैर लौट गई। उस रात गांव के एक घर में आग लग गई। आस पड़ोस के लोगों ने बड़ी मशक्कत से उस आग को बुझाने की कोशिश की, पर आग बढ़ती ही चली गई और उस घर का एक भी सदस्य जिंदा न बच सका। ये खबर जमींदार भैरव सिंह को पता चली और वो अपने आदमियों के साथ मौके पर पहुंच गया। अभी भैरव सिंह वहां पहुंचकर लोगों से जायजा ले ही रहा था, तभी उसे गांव वालों की भीड़ से अलग अंधेरे में खड़ी मुस्कुरा रही वही बुढ़िया दिखी, जो आज दोपहर उसके घर आई थी। जब भैरव सिंह भीड़ को हटाकर अंधेरे की तरफ बढ़ा तो वहां कोई नहीं था। इस घटना को कुछ महीने बीत गए। गांव में धीरे धीरे सब कुछ पहले की तरह हो गया और लोग वैसे ही खुशहाल रहने लगे। एक दिन गांव का एक आदमी भागा भागा भैरव सिंह की हवेली पर आया और हांफते हुए भैरव सिंह से कहने लगा, मालिक मालिक, वो महेंद्रू की बेटी को एक बुढ़िया उठाकर ले गई। भैरव सिंह ने आश्चर्य से पूछा, कौन बुढ़िया? मालिक, उस बुढ़िया को हमारे गांव में कोई नहीं जानता। इतने में महेंद्र और गांव के कुछ लोग भी भैरव सिंह की हवेली पर पहुंच चुके थे। किस तरफ लेकर गई है वो? दक्षिण दिशा की ओर मालिक। ठीक है, मैं अभी आता हूं। भैरव सिंह समझ चुका था कि वो आदमी किस बुढ़िया के बारे में बात कर रहा था। गुस्सा से लाल भैरव सिंह घर के अंदर से अपनी बड़ी सी 2 नाली बंदूक लेकर आया और निकल पड़ा गांव के दक्षिण दिशा की ओर। आज मैं उस बुढ़िया को जान से मार दूंगा। भैरव सिंह मेरतिया, महेंद्र और गांव के कुछ लोग दक्षिण दिशा की ओर निकल पड़े। चलते चलते अचानक महेंद्र ने सभी से रुकने को कहा, क्योंकि एक घर की सीढ़ी पर उसकी बेटी के चप्पल दिखे। भैरव सिंह को आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो घर रामदयाल का घर था, जो आज से महीनों पहले आग की चपेट में आकर जल गया था, जिसमें घर का एक भी सदस्य बच नहीं पाया। महीनों से रामदयाल के घर में ताला लटक रहा था।
आखिर इस घर में कैसे? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने में हरि नाम के एक आदमी ने भैरव सिंह से कहा, मालिक, यहाँ के आसपास के लोग बताते हैं कि रात को इस घर से कभी कभी आवाज आती है। भैरव सिंह ने आश्चर्य से हरि को घूरा। हरि ने आगे कहा, हाँ मालिक, कभी कोई रोता है तो कभी कोई हंसता है और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मानो अंदर कोई तंत्र मंत्र का जाप कर रहा हो। महेंद्र अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गया और कहने लगा, अब तो वो चुड़ैल मेरी बेटी को नहीं छोड़ेगी मालिक, उसको खा जाएगी मालिक, हमारी बेटी को बचा लीजिए मालिक। महेंद्र का दुख भैरव सिंह से देखा नहीं गया। आखिर वो भी एक बच्चे का बाप था। उसने तुरंत अपनी दोनाली बंदूक उठाई और महेंद्र को आश्वासन देते हुए कहने लगा, तू चिंता मत कर महेंद्रू, हम तुम्हारी बेटी को लेकर आएंगे। इतना कहकर भैरव सिंह ने अपनी बंदूक उठाई और महीनों से लटक रहे रामदयाल के घर के बाहर ताले पर चला दिए। ताला टूटकर नीचे गिर पड़ा। भैरव सिंह ने कहा, तुम सभी यहीं रुको, मैं देखता हूं किसकी इतनी हिम्मत हो गई जिसने मेरे गांव पर नजर उठाकर देखा है। इतना कहकर भैरव सिंह अंदर चला गया। घर के अंदर जाते ही दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। घर बिल्कुल शांत था, जैसे वहां कोई नहीं रहता हो, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति दूर से उसे देख रही थी। कुछ देर बाद सुनसान घर में एक महिला की धीमी आवाज गूंजी, अगर तुम उस बुढ़िया की खोज में जा रहे हो तो सावधान रहना, वो बुढ़िया सामान्य नहीं है। भैरव सिंह को यकीन हो गया कि कोई तो है जो ये खेल खेल रहा है ताकि गांव वाले डरकर इस घर से दूर रहें। उसने ललकारते हुए कहा, कौन हो? हिम्मत है तो सामने आओ। भैरव सिंह ने उस महिला की बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया और घर के एक कमरे की तरफ चल पड़ा। उस कमरे के बाहर कोई दरवाजा नहीं था, केवल एक बड़ा काला पर्दा लटक रहा था। भैरव सिंह ने हिम्मत जुटाई और पर्दा हटाकर अंदर झांका। अंदर का दृश्य अजीब और डरावना था। घर के चारों ओर जल चुके सामान और अजीबो-गरीब आकृतियों से सजी दीवारें थीं। कमरे के एक कोने में एक अप्सरा सी सुंदर लड़की बैठकर चूल्हे पर खिचड़ी बना रही थी। चूल्हे से निकल रहे धुएं से उस लड़की की नीली गहरी आंखों में पानी भरा हुआ था। बाल इतने लंबे थे मानो किसी आदमी को 4 बार लपेटा जा सके। उस लड़की की शारीरिक बनावट और रंग रूप पर भैरव सिंह मंत्रमुग्ध हो गया। उसकी उपस्थिति में एक अजीब सा सन्नाटा था। भैरव सिंह ने नम्रता से कहा, मेरा नाम भैरव सिंह है, तुम कौन हो और यहाँ इस वीरान पड़े घर में अकेले क्या कर रही हो? उस सुंदर लड़की ने धीरे से उसकी तरफ देखा और बिना कुछ कहे उसे बैठने का इशारा किया। भैरव सिंह कुछ देर चुपचाप बैठा रहा। फिर उसने पूछा, तुम्हारी आंखें देखकर ऐसा लगता है मानो इनमें कोई रहस्य छिपा हो। लड़की धीरे से मुस्कुराई और बोलने लगी, रहस्य? ये दुनिया रहस्यों से भरी हुई है मालिक, पर हर रहस्य जानने लायक नहीं होता। लोग तो मेरी सुंदरता से डरते हैं क्योंकि मैं उनकी कल्पनाओं से भी बहुत अलग हूं। भैरव सिंह ने फिर से पूछा, लेकिन ऐसा क्या है जिससे लोग तुमसे दूर भागते हैं? ये जानने से पहले आपको मेरे हाथों से बनी ये खिचड़ी खानी होगी मालिक। खिचड़ी देखकर भैरव सिंह के मुंह में पानी आ रहे थे। भैरव सिंह ने पूछा, अच्छा, तुम्हें कैसे पता था कि खिचड़ी मेरा पसंदीदा भोजन है? ये तो बस एक संयोग मात्र है, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा और खिचड़ी परोस लाई। भैरव सिंह ने खिचड़ी बड़े चाव से खाया। लड़की वहीं बैठी भैरव सिंह को निहार रही थी। खिचड़ी खत्म कर भैरव सिंह ने अपना जवाब मांगा। लड़की धीरे धीरे उठी और भैरव सिंह को एक पुराने लकड़ी के बक्से के पास ले गई। उसने बक्से को खोला, जिसमें से एक पुरानी धूल भरी किताब निकाली। लड़की ने कहा, इस किताब में वो रहस्य छिपा है जो आप जानना चाहते हैं, पर इसे जानने के बाद आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी मालिक। क्या आप इसे पढ़ने के लिए तैयार हैं?
भैरव सिंह ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। लड़की किताब खोलकर उसके पन्ने पलटने लगी। अजीब व गरीब चित्र और प्रतीक उसमें बने थे, जिसका कोई अर्थ भैरव सिंह की समझ में नहीं आ रहा था। तभी उस लड़की ने एक पन्ने पर उंगली रखकर कहा, देखिए मालिक, यहाँ लिखा है मेरे बारे में कि जो भी इस घर में अपनी इच्छा से आकर मेरे हाथ का बना खाना खा लेगा, उसे मुझसे शादी करनी होगी। इतना कहते कहते लड़की की झील सी नीली आंखें लाल हो गई और उसकी सुंदर शरीर में झुर्रियां आने लगी। बाल सफेद हो गए। कुछ ही सेकंड में वो खूबसूरत लड़की ने एक डरावनी बुढ़िया का रूप धारण कर लिया। भैरव सिंह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। भैरव सिंह की धड़कनें तेज हो गई। कौन हो तुम? उसने घबराते हुए पूछा। मैं वही बुढ़िया हूँ मालिक, जो भरी दोपहरी में एक दिन आपसे रहने की जगह मांगने आई थी। अब आपने मना कर दिया तो मुझे रहने के लिए खुद ही अपना घर बनाना पड़ा। लेकिन बेचारे राम दयाल, उसका पूरा परिवार इसमें मारा गया। इसका मुझे दुख हुआ, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है मालिक। मैंने राम दयाल के पूरे परिवार का अच्छे से ख्याल रखा है। उन लोगों की भटकती आत्माओं को कहीं नहीं जाने दिया, यहीं कैद कर लिया अपने पास। और महेंद्र की बेटी, वो कहाँ है? वो तो अभी जिंदा है मालिक। कल पूर्णिमा की रात मेरी और आपकी शादी होगी। उसके बाद अपनी सिद्धि के लिए मैं उसकी बलि चढ़ाऊंगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैंने रहने के लिए बस आपसे एक झोपड़ी ही तो मांगी थी मालिक। आपने वो भी देने से मना कर दिया। अब तो मैं आपकी पत्नी बनकर आपके आलीशान हवेली में रहूंगी। बंद करो ये पागलपन। मैं शादीशुदा हूँ। अब तो मुझे कोई भी नहीं रोक सकता मालिक। आप भी नहीं। भैरव सिंह को महसूस हुआ कि वो एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। उसने तेजी से वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा था। अब आप इस रहस्यमयी दुनिया का हिस्सा बन चुके हैं। यहाँ से कोई नहीं निकल सकता मालिक। अचानक जमीन फाड़कर कुछ पेड़ की जड़ें बाहर निकल आई और भैरव सिंह के हाथ पैर जकड़ लिए। डर के मारे भैरव सिंह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। क्या भैरव सिंह उस रहस्यमयी बुढ़िया के चंगुल से बाहर निकल पाएगा? क्या महेंद्र की बेटी को जिंदा बचा पाएगा भैरव सिंह, या वो बुढ़िया हो जाएगी अपने चाल में कामयाब? भैरव सिंह अपने गांव की रक्षा के लिए अब कौन सा कदम उठाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए यक्षिनी का रिवेंज एपिसोड 5 सिर्फ हमारे YouTube चैनल सुनो ना FM पर। सब कुछ सुनो ना। आगे भी मजेदार और रोमांचक कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करो ना हमारे सुनो ना FM के YouTube चैनल को। थैंक्स फॉर लिसनिंग।